कि शिक्षा और सिलेक्शन सबसे फर्स्ट। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो नीट देने जाएगा तो उससे पूरा कॉन्फिडेंस होगा। कैसे प्रेशर को हैंडल करना है, कैसे आप कंसेप्ट को ज़्यादा टाइम तक याद रख सकते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी में से क्वेश्चंस लिए जाते हैं। पेरेंट्स को ये बता के हमें बड़ी खुशी मिलती है कि हमारे पास पूरे भारत भर से बेस्ट टीचर्स हैं। जो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, उनके लिए संदीपनी गुरुकुल एक स्पेशल प्लान में हम काम करते हैं, जिसमें 6th ऑनवर्ड्स 6वीं से हम बच्चे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो में टेक्नो प्रोग्राम लॉन्च किया है हमने। पेरेंट्स को ये बता के हमें बड़ी खुशी मिलती है कि हमारे पास पूरे भारत भर से बेस्ट टीचर्स हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के धुरंधर हैं। मैं चाहूँगा कि टीचर्स खुद आपको थोड़ा बताएं उसके बारे में। शुरू से ही हम लोग एक सपना देखते हैं कि हमारे बच्चे नीट में सेलेक्ट हों, जेईई में सेलेक्ट हों, और जो भी कंपटीशन में आने वाले टॉपिक्स होते हैं उन्हें 6th क्लास से ही स्टार्ट कराना शुरू कर देते हैं। और इसमें क्या किया जाता है कि ऑब्जेक्टिव सीट दी जाती है टाइम टू टाइम और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उन्हें सॉल्व कराए जाते हैं। कोई भी सिलेक्शन डिपेंड करता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन कौन से? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर हम बच्चों को थोड़े थोड़े क्वेश्चंस कराएं ऑब्जेक्टिव, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो नीट देने जाएगा तो उससे पूरा कॉन्फिडेंस होगा उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, और वो आराम से अपने कंपटीशन को क्लियर कर सकता है। इसके लिए हम लोग रेगुलरली नंबर ऑफ सीट देते हैं और नंबर ऑफ उनको टेस्ट कराते हैं। संडे हमारा इसी के लिए होता है। संडे को मॉक टेस्ट होता है, हर एक क्लासेस के लिए होता है। एक वीक में कम से कम उनको 3 टेस्ट हम कराते हैं। इसके बाद संडे को हम मॉक टेस्ट कराते हैं। फाइनली ये छोटे छोटे हमारे प्रोग्राम एक दिन ऐसा टाइम लेके आते हैं जब बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, नीट में क्वालिफाई हो जाए। थैंक यू। जैसा कि अजय सर ने बताया, टेक्नो प्रोग्राम से चीज़ें स्टार्ट होती है नीट और जेईई की प्रिपरेशन का। तो मैं बच्चों को उसमें फिजिक्स में हेल्प करता हूँ। फिजिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं उनमें फिजिक्स का जो पार्ट रहेगा वो 6th से लेके 12th तक के बच्चों को सबको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे करने हैं, कैसे प्रेशर को हैंडल करना है, उसमें मैं उनको हेल्प करता हूँ। और उनको बीच बीच में न्यूमेरिकल्स भी कराते रहता हूँ, और साथ ही साथ जो कंसेप्ट है उसको किस तरीके से हैंडल करना है, कैसे आप कंसेप्ट को ज़्यादा टाइम तक याद रख सकते हैं, इसके लिए मैं ट्रिकी तरीके से उनको बताते रहता हूँ। बाकी हमारे साथ जो है बायो के टीचर्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर उषा, एंड जैसे कि नीट की हम बात कर रहे हैं तो नीट में जो 2 मेन सब्जेक्ट्स हैं, एक मेन सब्जेक्ट है बायोलॉजी, उसमें भी 2 पार्ट्स आते हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी, जो कि नीट में मार्क्स लेने के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि 50% जो है बायोलॉजी में से ही नीट का जो एग्ज़ाम आता है। तो उसमें से जो मैं हैंडल कर रही हूँ वो है जूलॉजी। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 9 to 3 क्लासेस के बाद यहाँ पे इवनिंग प्रेप लगती है 6 to 8, जिसमें हम बेसिकली नीट में जो है एनसीईआरटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सेम टू सेम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी में से क्वेश्चंस लिए जाते हैं। तो वो प्रैक्टिस बच्चों की जो हम करवाते हैं वो 6 to 8 इवनिंग क्लासेस में करवाते हैं। और हमारे पास जो हमारी बॉटनी की फैकल्टी हैं दुबे सर जी, बाकी वो बताएंगे। आज जो कंपटीशन है, कंपटीशन का दौर चल रहा है, उस कंपटीशन में शुरुआत से देखेंगे तो ओलंपियाड चालू हो जाते हैं। कक्षा 1 से ओलंपियाड चालू हो जाते हैं, जैसे एनएसओ है, आईएनओ है, आईईओ है, आईएमओ है। ये कंपटीशन शुरुआत से आ रहे हैं। अगर बच्चा थोड़ा थोड़ा ज्ञान, छठे में उसको एनसीईआरटी के साथ थोड़ा सा अधिक ज्ञान दे दिया जाए, जिससे वो 11th और 12th में आते आते इतना तेज हो जाए कि उसको 11th और 12th में जाते ही एनसीईआरटी बिल्कुल हलवा लगने लगे, उसको सवाल बिल्कुल खेलने लगे, वो शुरुआत से जाकर के सवाल को खेल रहा है। अगर हम ये भावना के साथ चलेंगे, और यही हम लोग का मेन भावना है कि शिक्षा और सिलेक्शन सबसे फर्स्ट। अगर उसको सिलेक्शन देना है तो आपको संदीपनी में ज्वाइन करना है। थैंक यू।